ये कहना है कि रास्ता उबड़ खाबड़ था और ऐसे में अगर कोई एक वहां पर गिरा तो उसके ऊपर पीछे से और भी लोग गिर गए, जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में न्यूज स्टेट के कई सवाल है कि इतने बड़े हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? 20,000 लोगों के आने का अंदेशा था तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सत्संग के आयोजकों की गिरफ्तारी कब होगी? और सत्संग खत्म होने के बाद भीड़ को क्यों रोका गया? सत्संग में आने जाने के लिए एक ही रास्ता क्यों था? इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन? ये कई सवाल है और इन सवालों का जवाब देखिए देना ही होगा, क्योंकि इस समय जितने परिवारों में मातम का माहौल पसर गया है, पूरे देश में एक दर्द बंट गया है। इसी के साथ सभी की नजरें इस समय हाथरस पर हैं। अलीगढ़ से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र, ताजा अपडेट। अब देखिए यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज में अब देखिए जो घायल लोग थे, हाथरस की घटना के जो घायल लोग थे, देखिए उनका आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। जिससे देखिए अभी देखिए एक एम्बुलेंस आई जिसमें देखिए जो है 3 लोगों को लाया गया, एक पुरुष थी और एक महिला और एक बच्ची थी। उसके बाद देखिए फिर एक व्यक्ति को लाया गया। तो अभी तक जो देखिए हम लोगों के पास जो जानकारी आई वो लगभग 5 लोगों की इस समय आ रही है कि अभी यहाँ 5 लोग आने वाले हैं, जो टोटल जो है। और कहीं न कहीं इस घटना में तमाम ऐसे लोग मौके पर आए जा रहे हैं जिनके लिए एम्बुलेंस पहुंच रही है। अलीगढ़ के सीएमओ नीरज त्यागी के द्वारा बताया गया था कि हमने उस क्षेत्र की 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में जितनी हमारी एम्बुलेंस रहती थी सारी एम्बुलेंस को वहां मूव करा दिया। इसके अलावा देखिए यहाँ मेडिकल कॉलेज को देखिए पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखा गया है। और वहीं यहाँ देखिए कुछ एम्बुलेंस यहाँ पर सीएमओ की तरफ से खड़ी कराई गई है। जिस तरह से अगर किसी पेशेंट की हालत और ज्यादा खराब होती है तो यहाँ से और बड़े हायर सेंटर के लिए उनको भेजने की भी कहीं न कहीं यहाँ से जिला प्रशासन और जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रशासन सीएमओ की तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह अगर उनको अच्छा इलाज देने की आवश्यकता होगी तो कहीं उसके लिए भी किया जाएगा। कह सकते हैं कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन कहीं न कहीं समन्वय बना करके पूरी घटना में जो लोग घायल हो रहे हैं उन लोगों के यहाँ इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की पूरी टीम लगा दी गई है। तमाम डॉक्टर हैं, तमाम जो कहीं न कहीं जो लोगों के उपचार के जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पहले से मंगा के रख ली गई है। ऑक्सीजन के तमाम सिलेंडर मंगाए गए, बेड पूरी तरह खाली करा दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जी देखिए तमाम यहाँ देखिए और लोग भी है। देखिए हम उन लोगों से बात करेंगे। बताइए आप यहाँ हैं तो डॉक्टरों की किस तरह की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरी टीम तैयार है, ठीक है। और मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, सीओमी की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे चाक चौबंद है सारी व्यवस्थाएं। आपने यहाँ व्यवस्था देखी, घायलों को लाया जा रहा है जिस तरह से फिर अंदर ले जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज करने की व्यवस्था यहाँ किस तरह? जी एकदम बढ़िया है, यहाँ पे सारी व्यवस्था है, चाक चौबंद है, ठीक है। और जो घायल आ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए तमाम ऐसे लोग हैं कहीं कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरह से देखिए घटना का संज्ञान लिया गया, उसके बाद देखिए उनके द्वारा तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी जो है व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को जो है यहाँ पर प्रॉपर इलाज की व्यवस्था की जाए, किसी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत न हो, उसके लिए उनके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए। उसी के चलते यहाँ देखिए अलीगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से देखिए यहाँ पे एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, सीएमओ और देखिए तमाम अधिकारी देखिए यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज के देखिए प्रॉक्टर की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है पेन की व्यवस्था बनाने में। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो सब घटना के बाद अलीगढ़ का जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अलर्ट मोड पे आया है, उनके द्वारा तमाम जो है स्वास्थ्य की तमाम व्यवस्थाओं को एकदम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अलीगढ़ के जिला अधिकारी विशाख जी के द्वारा जो है सभी मेडिकल जो कह सकते हैं कि अलीगढ़ के जितने नर्सिंग होम है उन सभी नर्सिंग होम को निर्देश दिया है कि कोई भी उस घटना से संबंधित व्यक्ति आता है तत्काल उसको अपने यहाँ भर्ती करेंगे, उसका इलाज जो कहेंगे प्रॉपर किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अलीगढ़ के जिला अधिकारी के द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी घायल कहीं भी पहुंचता है इस घटना का तो तत्काल उसका कहेंगे प्रॉपर इलाज किया जाए और बाद में जो तमाम कार्रवाई होंगी जो उनको भी किया जाएगा। कह सकते हैं कि अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में आने का सिलसिला जैसे शुरू हुआ है, इसके अलावा बता रहे हैं दीनदयाल अस्पताल में एक महिला पहुंची है। तो
तो हम डॉक्टरों के जो है कहीं न कहीं देखिए, तो अब तक जो हम पूरी बात करें तो लगभग 5 लोगों के यहाँ आने की अभी तक वो है पूरी सूचना है। उसके अलावा एम्बुलेंस देखिए मौके पर पहुंच रही है। एम्बुलेंस जिस तरह से वहां पहुंच रही है वैसे लोगों को यहाँ लाने का देखिए जो कहीं न कहीं कह सकते हैं आगे सिलसिला देखिए यहाँ पर चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरह की व्यवस्था की गई और घायलों को यहाँ लाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो है पूरी तरह से जो है जिला प्रशासन, अलीगढ़ के जिलाधिकारी, उसके अलावा एसएसपी, सभी लोग जो है कहीं न कहीं अलर्ट मोड पे हैं। उनके द्वारा तमाम ऐसी व्यवस्था यहाँ डॉक्टरों से पूरी तरह समन्वय बनाया गया है। डॉक्टरों की तरफ से भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से असुविधा ना हो जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देखिए धीरेन्द्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा सवाल ये है, लोग यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं अपनों को खोज रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की ओर से ध्यान में रखा गया है? केंद्र बिंदु क्या है? किस तरीके से आगे उन्हें सूचित किया जा रहा है? देखिए जो लोग देखिए यहाँ आ रहे हैं उनके बारे में देखिए यहाँ देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है सीएमओ के पास। देखिए जिस तरह यहाँ एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद अंदर जाके उनका नाम पता नोट कर रहे हैं। उसके बाद कहीं न कहीं जो उनके परिवार के लोग उनके साथ कोई न कोई आ रहा है। देखिए यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं। और देखिए हम जानने की कोशिश क्या मानते हैं कि डॉक्टरों की यहाँ व्यवस्था की गई है कि जो लोग आ रहे हैं उनके अनाउंसमेंट की व्यवस्था की जा रही है उनके परिजनों को बताने के लिए। जी, जो भी परिजन है साथ में उनको बता दिया गया है, ठीक है, कंडीशन के बारे में क्या कंडीशन है। बाकी डॉक्टर की तरफ से सारी व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है टाइम टू टाइम। देखिए और भी लोग हैं, देखिए हम कहीं नहीं देखिए बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे हैं। ये बताइए भाई साहब, यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है जो तमाम लोग घायल आ रहे हैं उनके लिए? एमयू एडमिशन ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है, सारी दवाएं मौजूद है और आपके डॉक्टर्स मौजूद है, नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद है, पूरे हम प्रिपेयर हैं। और एमयू प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है। तो देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए जो लोग आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ की जो व्यवस्था पूरी तरह से एकदम चाक चौबंद है। डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है और टीम के द्वारा जो है जो लोग अभी तक यहाँ पे जो पहुंचे हैं 4 लोग, उनका यहाँ देखिए इलाज शुरू हो गया। इसके अलावा देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ इस घटना की जिस तरह से उनको जानकारी हो रही है, वो लोग यहाँ कहीं न कहीं देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों के सगे संबंधी भी हैं जो कहीं न कहीं यहाँ मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं, जिनको पता था कि हमारे जो परिवार के लोग कहीं न कहीं वहां गए, उस कार्यक्रम में गए जो है मतलब उस सुनने के लिए। तो कहीं न कहीं वो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपनों को पूछने के लिए, अपनों को खोजने के लिए। तो कह सकते हैं कि यही यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। जो लोगों के जो कहीं न परिवार के लोग हैं उनको बताने के लिए तमाम लोग देखिए यहाँ पे जो है जिनके जो लोगों को लाया गया या जिनके लोग वहां कार्यक्रम में गए थे हिस्सा लेने के लिए, सुनने के लिए, तो उन लोगों के परिवारिक जन भी यहाँ पे लगातार चले आ रहे हैं ढूंढने के लिए कि कहीं अस्पताल में जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हमारा आदमी तो नहीं पहुंचा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ की अब तक की व्यवस्थाओं को देख के जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कहीं मेडिकल कॉलेज का पूरा प्रशासन कहीं कहीं इस पूरे मामले पे लगा हुआ है। और लगातार अब यहाँ देखिए कहीं आने वालों को जो घायल है उनका सिलसिला यहाँ पे देखिए शुरू हो गया है। जी धीरेन्द्र, देखा जाए तो इस गमगीन कौतूहल के माहौल में जो उम्मीद की किरण है वो ओझल होती दिखाई दे रही है और जो मृतक है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए निश्चित ही देखिए कह सकते हैं जिस तरह से देखिए जिन लोगों ने खोया है अपनों को इस कार्यक्रम के दौरान, जो हादसा हुआ उस हादसे के दौरान जिन लोगों ने अपने परिवारजनों के लोग जो वहां गए थे, इनमें तमाम लोग खत्म जो हुए लोग, उनमें कहीं न कहीं देखिए यहाँ जो लोगों के अंदर जो है कहीं न कहीं कह सकते देखिए और भी लोग यहाँ आए। देखिए हम इनसे जानने की कोशिश करें यहाँ जिस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, जहाँ इलाज किया जा रहा है, आपके भी लोग हैं, परिवार के तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं इन व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? हालात बहुत विकराल हैं, बहुत भयंकर घटना है, लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी इससे काम नहीं चल रहा है। बाकी वो लोग भी इंसान हैं, तो इतने बड़े हादसे में लगे हैं सब लोग इस समय, और उम्मीद करते हैं कि और लोग सब अपनी जिम्मेदारी से लगेंगे। और ऐसी दुख की घड़ी में मैं चाहूंगा कि जो जितने भी जनमानस हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय धर्म के लोग हों, इस हादसे में किसी न किसी रूप में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। और इधर भयंकर बारिश है, लोग फंसे हुए हैं,
लेकिन फिर भी मैं पुलिस प्रशासन के माध्यम से अभी पोस्टमार्टम हाउस पर भी एक बड़ा हादसा हुआ है, तो 5 लड़के एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए, तो वहां भी बहुत इस घटना के बारे में बताइए। तो आप मौके पे गए थे क्या देखने के लिए इस घटना को? सिकंदराबाद मैं वहां मौके पे गया, लेकिन मौके पे जाकर वहां बहुत ज्यादा विकराल भारी भीड़ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वहां से लोग बड़ी तादाद में इधर पोस्टमार्टम हाउस पे और जेएन मेडिकल कॉलेज में भेजे जा रहे हैं। तो हम उनके साथ यहाँ जेएन मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं। तो यहाँ भी लोग जितने लोगों का उपचार हो सके और पोस्टमार्टम पर लोग जा रहे हैं, वहां भी हम दिखवा रहे हैं। तो हमारा देखिए, ये देखिए हमारे साथ देखिए अशोक कुमार है, जी वहां खुद मौके पे गए थे, जहां ये घटना हुई है, जहां जो हादसा हुआ है, उस हादसे पे गए थे, वहीं से लौटे। तो आपने वहां क्या देखा जब आप पहुंचे हादसे के बाद? इतना क्या मंजर था? इतना भयंकर मंजर है कि देखने के बाद दिल दहल रहा है। हालत इतने खराब है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि लोग इस तरह से मरे हैं, इस तरह से लोगों का पहचान भी नहीं हो पा रही है। इतनी भारी भीड़ है और बेहतर है कि वो पुलिस प्रशासन ने वो वहां मामला संभाल लिया, वरना और ज्यादा कुछ पता ही नहीं चलता कि कितने लोगों की वहां हत्या हो जाती है। तो देखिए, ये देखिए जो इनका साफ तौर पर, क्योंकि इनके भी लोग वहां गए थे और कहीं न कहीं ये वहां देखने के लिए तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि देखिए जो वहां हादसा हुआ है उसका प्रकार रूप जो इन्होंने देखा और इनके द्वारा बयान किया गया, निश्चित ही देखिए वहां पूरी स्थिति भयावह स्थिति बनी हुई थी। जिस तरह से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, अब लाया जा रहा है। अब देखिए कहीं न कहीं जो है यहाँ अलीगढ़ से भी कहीं न कहीं जो तमाम एम्बुलेंस की सुविधाएं पहुंच रही है, लोगों को वहां से डाल के लाया जा रहा है। तमाम लोग देखिए पोस्टमार्टम पर भी कहीं न कहीं बार बार राउंड मार रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं लोग कि कहीं जो है हमारे जो है कहीं इसके बीच में तो नहीं आ गए। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से घटना के बाद यहाँ जिस तरह मेडिकल कॉलेज पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया, वहीं पोस्टमार्टम हाउस पे भी लोग जा रहे हैं अपनों को देखने के लिए। तो हमारा कोई आदमी इसमें कहीं हादसे में कहीं हताहत तो नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से अब पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह की व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य विभाग और जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा साफ निर्देश दिए गए, किसी भी घायल व्यक्ति का किसी भी तरह से जो है कोई उसको पूरे इलाज में दिक्कत न हो। वहीं अलीगढ़ के जिलाधिकारी विशाख जी के द्वारा साफ निर्देश दिए गए कि कोई भी घायल इस घटना का किसी भी जैसे प्राइवेट किसी नर्सिंग होम पहुंचता है, तत्काल वहां के डॉक्टर उसको इलाज दे और इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो कहीं न कहीं जो है अब लगता है कि हाँ जो है जो लोग घायल आएंगे उनको प्रॉपर इलाज मिलने के सिलसिला यहाँ शुरू हो गया। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए प्रशासन की बड़ी कमजोरी यहाँ पर सामने आई। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, उसने इस बात